आजकल वैसे तो सारा साल शादियों का सीज़न रहता है, लेकिन हाल ही में अगर हम ये कहें कि सर्दियां जो है ख़ास तौर पे दिसंबर का महीना तो शादियों के लिए ही बिल्कुल वक्फ हो जाता है। हर एक की शादी आ रही है तो वो दिसंबर में ही आएगी। एंड ये पक्की बात होती है कि साल में अगर किसी की शादी प्लान हो रही है तो दिसंबर तक ही आकर उसकी शादी का जो है उसका इख्तिताम होगा कि तभी होगी उसकी शादी। और अगर हम ये बात करें कि लोग दिसंबर में इतनी सख्त सर्दी में शादियाँ क्यों करते हैं, तो सर्दी तो रहती नहीं है क्योंकि हॉल्स भी सेंट्रल हीटेड और एयर कंडीशन होते हैं, तो वो सारा सिस्टम जो है वो हरारत के बराबर रखने का, दर्जा हरारत के बराबर रखने का, वो भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए जब शादियों का सिलसिला शुरू होता है तो थमने का नाम नहीं लेता। और फिर सबसे बड़ा जो ख़ास तौर पे इस हवाले से टेंशन होती है लोगों को, वो ये होती है कि कपड़े क्या पहनेंगे। और इसीलिए जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं, जो हमारी जो एक इंडस्ट्री है जिसमें कि ब्राइडल कपड़े बनते हैं, ब्राइडल दुल्हनों के लिए ख़ास तौर पर लहंगे और इस किस्म के जितने भी ड्रेसेस हैं वो बनते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो इवेंट होता है पाकिस्तान में, जो कि टीवी पर भी नशर होता है, वो होता है जी ब्राइडल कुट्योर वीक, जो कि हम नेटवर्क का एक बहुत ज़बरदस्त एक इवेंट होता है। और वही इवेंट हुआ कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ हफ्तों पहले, और उसी पर हम आज ख़ास तौर पर बात करेंगे कि एक तो शादियों के सीज़न के ऊपर, और फिर के जो कलेक्शंस वहाँ पर थी, और ख़ास तौर पर हम एक ब्रांड की बात करेंगे जिसको बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला, और वो रिस्पॉन्स मुतादिद वजूहात की वजह से था। पहले नंबर पर तो ये कि कपड़ों के डिज़ाइन जो थे वो ज़बरदस्त थे। फिर उसके बाद जो है जो मॉडल्स थी उनके साथ जिन्होंने वो कपड़े पहने हुए थे, उनमें मारूफ अदाकारा जो है मॉडल अलीज़े शाह और अमर खान साहिबा, ये दोनों ने वो कपड़े पहने हुए थे। इनके साथ और भी वो जो रैम्प की लाइन थी उसमें मज़ीद मॉडल्स थी। फिर इसके अलावा जिसने मज़ीद 4 चांद लगा दिए इस इवेंट को और इस सारी रैम्प वॉक को, वो थी जी शाजिया मंजूर साहिबा। उनकी आवाज़ का जादू जो था वो चलता रहा और लोग महजूज होते रहे। फिर जी गौहर साहब भी थे और उन्होंने भी गाने शाने गाए। तो हमारे साथ क्रिएटिव डायरेक्टर हैं जी निसा हुसैन ब्रांड की, और जिसने कि ब्राइडल कुट्योर वीक में अपनी जो फैशन लाइन है उसको दूसरी मर्तबा डिस्प्ले किया, बेसिकली शोकेस किया। हमारे साथ मौजूद है हिबा फवाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया हिबा वक्त निकालने का। कांग्रेचुलेशंस, दिस वाज द सेकंड टाइम। थैंक यू। ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब ये बताएं सबसे पहले कि फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस, कपड़े और जो लाइन आप लोगों ने कलेक्शन बनाई, और सेकंड टाइम का एक्सपीरियंस जो कलेक्शन इस दफ़ा थी, दोनों में डिफरेंस क्या था? उस वक्त प्रॉब्ली द इनिशिएटिव वाज न्यू, अब ज़रा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, ज़्यादा पता चल गया। पहली दफ़ा में आपको पता है एक्सपीरियंस अपना ही चाहिए होता है, और हमारी जो इंडस्ट्री है वो इतना आपको पता है वेलकम करते हैं सारे, लेकिन थोड़ा सा कम करते हैं। और आप जब न्यू कमर होते हैं तो ऑब्वियसली आपको चीज़ों को लाइन अप करने में आपने अकेले सब कुछ करना होता है। उस वक़्त पीछे एक रश का आलम होता है कि सबको अपनी अपनी पड़ी होती है, नोबडी इज़ देयर टू हेल्प, तो यू हैव टू फॉर्म योर ओन टीम चीज़ों को स्मूथली रन करने के लिए। लास्ट ईयर जब हमने किया था तो उस वक्त तो बस चीज़ें बहुत सी ए लाइन थी भी और नहीं भी, लेकिन इस दफ़ा हमने बहुत ऑर्गेनाइज किया शो को, और 6 मंथ्स पहले से हमारी तैयारियाँ शुरू हो गई थी। बल्कि मोर देन दैट, अगर आपने अपने ब्राइडल ड्रेसेस को बनाना है हर चीज़, क्योंकि एक दिन का तो ये काम नहीं है कि रातों रात ही आप 18-20 जोड़े बनाएं, और इसको मेरे ख्याल में तो 6 महीने भी कम है। 6 महीने भी कम है, प्लान पहले शुरू हो जाता है। लेकिन आपको पता है कोविड है, चीज़ों को आहिस्ता भी होती हैं चीज़ें, लोगों को देख के चलना पड़ता है। वेयर हाउस और हमारा जो वर्कशॉप है वो हम एक जगह पे नहीं कर सकते इतने लोगों को जमा कोविड की वजह से, तो सब अपनी अपनी डोमेन में बैठ के काम कर रहे हैं। और कोशिश हमारी यही है, अल्लाह का शुक्र है कोई केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ हमारा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इन 2 सालों में जब भी हमने वो किया। लेकिन इस दफ़ा हम डिफरेंट इसलिए थे कि एक तो हमने अपने कल्चर, जो हमारी सिंगर हैं शाजिया मंजूर साहिबा, हमेशा से मेरा यही होता है, आवाज़ ने लगाया, हमेशा से यही होता है कि हमारी कोशिश यही है कि हम क्योंकि मेरा जो आइडिया है इन कपड़ों के पीछे वो यही है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें, तो उसके साथ हमारा पाकिस्तानी म्यूज़िक होना बहुत ज़रूरी है। और शाजिया मंजूर साहिबा की आवाज़ ने तो 4 चांद लगा दिए, जिसके ऊपर मॉडल भी बहुत ज़्यादा आपने देखा, झूम उठी रैंप पे तो इट वाज अ फ्री स्टाइल बेसिकली, हमने कोई प्लान नहीं किया था। मतलब कि मॉडल उनके साथ डांस करेंगी, सबका अपना ही मूड हुआ। मैंने कहा था आपका जो दिल है यू कैन गो, और वो बस रुक ही ना पाई, और आपको पता है कि चीज़ें बस फिर जिस तरीके से हुई वो सब नहीं देखा। माशाल्लाह से अल्लाह का बहुत शुक्र है, इज़्ज़त देने वाला वो है, और वी पुट अप अ वेरी गुड शो। नहीं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और हमारे साथ आपकी एक मॉडल भी मौजूद है, अमर खान साहिबा, जो कि मारूफ मॉडल हैं पाकिस्तान की। उन्होंने भी निसा हुसैन के कपड़े जो हैं वो पहने हुए थे और उन्होंने वॉक की, बड़ा ज़बरदस्त उनका जोड़ा था। अस्सलाम वालेकुम अमर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं अमर, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। उठ गई हैं आप, हमारे प्रोग्राम का ये जरा होता है मसला लोगों को उठाने। आई एम एट माय शूट एक्चुअली, और मैं शूट के मेकअप रूम से डायरेक्टली आप लोगों से गुफ्तगू कर रही हूं। सो बिल्कुल, अरे बस फिर वो आप अर्ली टू राइज, बड़ा वर्कहॉलिक है इस मामले में। क्या बात है, बस देखिए यही कामयाबी का राज है। अगर आप अपने काम को सीरियसली लेते हैं और आप सुबह सुबह उठ के शूट पे पहुंची हुई हैं तो फिर यही आपकी कामयाबी का राज है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बताएं अमर कि आपके हिसाब से निसा हुसैन की जो ब्राइडल लाइन थी उसमें जो आपका जोड़ा था उसके बारे में भी जरा बताइएगा कि आपको वो कितना पसंद आया, कौन सा कलर आपने पहना था, लोगों को जिन्होंने नहीं अभी वो देखा वो बताइएगा। और दूसरा ये कि ओवरऑल जो कलेक्शन थी, हाउ डिड यू फाइंड इट? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम निसा, इफ यू वाचिंग, आई होप यू डूइंग वेरी वेल। और भाई निसा जी ने जो इसमें जान डाली अपने ब्राइडल कलेक्शन के, ना सिर्फ वार्डरोब लाइन में बल्कि उससे पूरा डिजाइन। आई थिंक इस बार के हम ब्राइडल कुटियर वीक में अगर इनका शो हाईलाइट था तो इसमें इनका मजेदार विजन, और मुझे लगता है उससे भी ज्यादा खुद जो इनकी मजेदार एंटरटेनिंग सी धमाकेदार जो पर्सनालिटी है उसका बहुत बड़ा हाथ था टू पुल ऑफ अ शो लाइक दिस। क्योंकि एक्चुअली एक डिजाइनर की अपनी पर्सनालिटी भी रिफ्लेक्ट करती है उनकी कलेक्शन में, उनकी सेंस ऑफ स्टाइलिंग में, इवन हाउ वन वांट्स टू कंडक्ट द होल रैंप। लाइक आप यकीन माने जब हम रैंप पे गए, एक तो इन्होंने पहले बताया बिकॉज ऑफ द लेजेंडरी शाजिया मंजूर जी, वो इतना कोई पम्प्ड अप क्राउड था। वरना नॉर्मली यू वॉक द रैंप एंड इट्स वेरी पोकर फेस के साथ आप जाते हैं और आप एक स्टैटिक पोज देते हैं, देन यू कम बैक एंड दैट्स इट। बिल्कुल, बट द होल क्राउड वाज सो एनर्जेटिक, द मॉडल्स हु वर वॉकिंग वाज सो एनर्जेटिक। नहीं, आपने तो बाकायदा बड़ा जबरदस्त भंगड़ा शंगड़ा डाला है। अमर ने तो शो ओपन किया था ना, तो आपको पता है क्राउड को उठाने में, जगाने में अमर का बहुत बड़ा हाथ है। अमर तो फुल ऑफ एनर्जी थी उस वक्त। बस आई थिंक वो बचपन से ही वो थोड़ा डांस का कीड़ा भी है जो निकल आता है, और जब आप शाजिया मंजूर जी जैसी पर्सनालिटी स्टेज पे हो, एंड व्हेन यू वेयरिंग सच गुड क्लोथ्स एंड यू फीलिंग सो गुड। टॉकिंग अबाउट द क्लोथ्स, आई मीन जो ब्राइडल कलेक्शन मैंने पहनी हुई थी, it was this beautiful silver embroidered dress of peach color, which is again a very trendy color this season. तो वो पहन के वो जो वाइब थी एक्चुअली वो बहुत डिफरेंट थी। तो ऑल थैंक्स टू निसा कि यू नो वो उनकी कलेक्शन और उनकी वो सारी चीजें वो एक वाइब एग्ज्यूट कर रही थी कि ऑटोमेटिकली इट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। बिल्कुल, नहीं थैंक्स टू अमर आल्सो कि जिन्होंने वक्त निकाला। और लड़कियों के दैट यू नो, अच्छा लोगों ने ऑलरेडी आपसे पूछना शुरू कर दिया है कि कहाँ से ये जोड़े मिलेंगे और ऑर्डर कैसे देना है। यू नो हम कहाँ से इस तरह ये ले सकते हैं, यू नो हम अपनी शादी पे पहनना चाहते हैं। कुछ ने तो ये कहा अगर ये आप तो ये हमें TCS करा दे because we want to wear it on one of our family weddings and all. So I think reaction was fantastic. लेकिन वाकई मॉडल्स के साथ, अच्छे कपड़ों के साथ, खूबसूरत डिजाइन्स और कलर्स के साथ शाजिया साहिबा का भी जो आवाज का जादू था उसको कोई नहीं भूलेगा। ये दिस फैशन शो इज गोइंग टू बी रिमेंबर्ड फॉर इयर्स। हिबा शायद वो भी हमें ज्वाइन कर रही है। नाजरीन आप हमारे साथ ही रहिए। शाजिया मंजूर साहिबा को भी हम मिला रहे हैं अपनी लाइन से। हिबा ये बताएं कि आप तो जाहिर है डिजाइनर है और बतौर डिजाइनर हर जो आउटफिट है वो एक बेबी है आपका और वो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप इनमें से कोई सिलेक्ट करती तो आप कौन सा वाला सिलेक्ट करती अपने लिए? मैं आपको सच बात बताऊं, बहुत मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि हर ड्रेस की एक अपनी एक फील है, यूनिक है। और जब हम अमर को देखते हैं, अलीज़े को देखें और मॉडल्स को देखें तो हर ड्रेस की आप देखें एक अपनी सेंस है कि जो जिसका मूड है पहनने का। किसी के भाई की शादी है, किसी के कज़न की शादी और किसी की अपनी शादी है, फिर बारात का फंक्शन है, वलीमे का है, और वो फिर हमारे इस तरह के ड्रेसेस हैं कि आप बोथ वेज पहन सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसमें हमने बड़ा इसको पर्टिकुलरली, क्योंकि आपको पता है एक्सपेंसिव भी बहुत होते हैं ड्रेस, तो आजकल के दौर में लोग ये कहते हैं एक दफ़ा पहनना है उसके बाद हमने रख देना है। तो ऐसे चीज़ों को डिज़ाइन करना चाहिए जो आगे भी आप उसको इस्तेमाल हो सकें। बिल्कुल, हमारे साथ दी लेजेंडरी पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा शाजिया मंजूर साहिबा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सारे के सारे? सब ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शाजिया साहिबा बहुत शुक्रिया, इट इज एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो फाइनली। हैविंग मी ऑन द शो। एक्चुअली मैं वीडियो कॉल पे इसलिए नहीं आ सकी और मुझे हंसाने की कोशिश कोई ना करे क्योंकि मुझे जुकाम है।
शादिया साहिबा, मुझे भी जुकाम है। मैं अभी थोड़े अरसे पहले कोविड से निकली हूँ, मेरा वो जुकाम खांसी सब चल रहा है, तो उसकी फिक्र ना करें आप से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। सब जबरदस्त हो गया। सबसे पहले तो हिबा फवाद चौधरी बैठी है, कांग्रेचुलेशन हिबा। निशा हुसैन ने मतलब सब तरफ रोला डाल दिया है और हमारे साथ है, जिन्होंने ओपनिंग ऐसी कमाल की है कि एंडिंग भी कमाल हुई और ओपनिंग भी कमाल हुई है इस ब्राइडल कटोर की। बिल्कुल, लेकिन शादिया साहिबा उसमें आपका भी बड़ा हाथ था, आपकी बल्कि हबल के आपकी आवाज का जो है वो काम असल में ज्यादा था। लोगों ने इतना एंजॉय किया, खास तौर पे जब लोगों को पता चला कि ये पहला ब्राइडल कटोर था जिसमें मैं आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली जब मैं पीछे मुड़ के देखती थी तो एवरी मॉडल वाज एंजॉयिंग, इवन हिबा वाज एंजॉयिंग। आप हमारे पास बीटीएस पड़े हुए, आप वो देखेंगी तो आप हंस पड़ेंगी। हमने उससे पहले ज्यादा पार्टी की है ब्राइडल कटोर में। तो ये जो आखिरी सेगमेंट है दिस विल गो टू द हिस्ट्री। और इन्होंने जगा दिया क्राउड को। आपने जगा दिया जी क्राउड को, बिल्कुल। सब सो रहे थे पहले, इन्होंने जगा दिया। नहीं, हमें पता चला जगाया ये हिबा और अमारा की शरारत थी। बिल्कुल हमें पता चल रहा था। अमर ने जो डांस आपके साथ किया, चलते चलते आप दोनों आ रही है रैंप पे, फिर अलीजे को हम देखे तो वो चलते चलते डांस करते करते, तो ये तो हमें नजर आ रहा था कि वहां पर जो मौजूद क्राउड था वो कितना एंजॉय कर रहा था। शुक्र करो अमारा को मैंने रोक लिया, वरना दूसरे मॉडल की तो बारी आनी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल रोक लिया। वो तो लास्ट में जब तस्वीर खींच रही थी, आपको तो शायद वो सीन नहीं, किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया शायद। हिबा को इस चीज का, हिबा आगे चली गई, लास्ट में शो स्टॉपर सब गए। इनकी कलेक्शन माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपकी कलेक्शन बहुत अच्छी थी। और आप पूछ रही थी आप बोथ वेज पहन सकते हैं, आप 3 वेज पहन सकते हैं, क्योंकि हम शोज में भी पहन सकते हैं। तो बिल्कुल आप क्या नहीं कह रहे, आपका जो डिजाइनर वेयर है वो तो हर जगह पे हिट है। तो हम लोग जब ये आगे तस्वीर खिंचवा रहे थे, एवरीबॉडी वाज वॉकिंग ऑन रैंप और मैं नीचे चल के जा रही थी। और तो वो मैंने कहा शायद कोई मिस करी है। शाजिया आपा तो कुछ दिन पहले ही अमेरिका से वापस आई थी, तो जेट लैग भी था उनको, और हमें यही था कि लास्ट मोमेंट पे इनकार ही ना हो जाए कहीं। लेकिन शी वाज सो पंक्चुअल एंड आई मस्ट से कि बहुत ही जबरदस्त शो। भाई प्रोफेशनलिज्म फिर इसी तरह है। अमर और शाजिया आपा की जो केमिस्ट्री थी वो तो बहुत ही आला थी कि दोनों को रोकना मुश्किल था। आप यकीन करें, आप इनके जाके वीडियो चेक करें, आप डिजिटल जितने हमारे चैनल हैं आप जाके देखें हमारा की वीडियो। मेरे साथ हम लोग सभी लगा के लोग देख के ऐसा लगा था बस फैशन शो हमारा ही हुआ, हमारा ही है, बस हमारा ही है, और कोई नहीं है। आज किसी का फैशन शो नहीं हुआ। तो शाजिया आप एबा जी आपने मुझे कहा था दिस इज आवर शो, गो फॉर इट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, थैंक यू सो मच आपका, अमर का, अलीजे का, गौहर का, सब लोगों का जिन्होंने शो को एज ए टीम एक सक्सेसफुल शो बनाया। बिल्कुल, नहीं सब बहुत अच्छे भी लग रहे थे, बड़े खूबसूरत। मुझे तो मतलब मजा आ रहा था देख के। बहुत सारी रैंप वॉक्स हुई हैं, ऐसा कहना नहीं चाहिए, सब ने बहुत मेहनत की होगी, जाहिर है, लेकिन ये है कि कुछ चीजें होती हैं जो आप जरा थोड़ा सा ज्यादा इंजॉय करते हैं। उसमें शाजिया आपा आपकी परफॉर्मेंस जो थी वो मतलब टॉप पर थी, और बाकी फिर हमारे मॉडल्स और ये सब लोग जिसकी पूरी टीम की मेहनत थी, तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। बोल भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, हम 2 बोल भी, शाजिया आपा हम 2 बोल भी सुनना चाहेंगे, ताकि अगर हमारी कोई ऑडियंस इस वक्त सो रही है तो वो भी जागे। खराब में अगर मैंने गा दिया तो उन्होंने समझना शायद। ना करें आपा, ना करें। हम क्या कह रही हैं कि मेरा गला खराब है? नहीं शाजिया आपा, थोड़ा सा ये बड़े सिंगर की निशानी है कि गला खराब होता है। गा देना जिसके ऊपर अमर आई थी। सुबह उठ के, लेकिन मैं फिर भी गाऊंगी। अरे क्या बात है, जबरदस्त। You know, for Hiba, for Amara, for every model जो आप थे, for bridal one, thank you very much। हम टीवी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बिल्कुल जी, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को। तो 2 लाइनें आप लोगों के लिए, वही वाला गाना, वही गाना है हमारा। अगर आप वीडियो में हैं तो आजे सामने, ताकि ये भी। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल हमारी सुबह और रंगीन हो जाएगी आपका गाना सुन के। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एवरीवन। ये ब्राइडल कटोर वीक मेरा ख्याल थैंक यू मैम। ब्राइडल कटोर वीक है। तो आप सबकी नजर, बत्तियां बुझाए रख दी वे, बत्तियां बुझाए रख दी वे दीवा बड़े, सारी रात मेरे हानिया दीवा बड़े, सारी रात
हाँ जी, इतना ही काफी है मेरा ख्याल। अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाजिया आपा, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। खराब तबीयत के बावजूद आपने ये 2 बोल गाए हमारे लिए, हमारे देखने वालों के लिए। अमर, आपका भी बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। और हिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आगे भी इसी तरह कमाल ड्रेसेस बनाती रहे। मैं सुल्ताना आपा, दुरैद भाई, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमेशा की तरह वो कहते हैं और इनकरेज करते हैं कि आप आके शो पुट अप करें। थैंक यू सो मच फॉर हम टीवी टू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू पुट अप अ गुड शो। थैंक यू सो मच।